कभी दोस्त थे भारत और चीन, कैसे बने दुश्मन? भारत और चीन दो अलग सभ्यताएं, हजारों साल पुरानी दोस्ती, आज एशिया के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी। दुश्मनी के बीच अरबों डॉलर का व्यापार, जो कभी साथ चली, लेकिन आज उनके बीच सिर्फ बॉर्डर पर ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और साइबर स्पेस में भी जंग चल रही है। दोस्ती, दुश्मनी, अरबों डॉलर का कारोबार, वुहान लैब और अब सिक्योरिटी ब्रीच, कुछ अनसुलझे सवाल जो 111 साल पहले खींची गई एक लकीर। आज उन तमाम बातों के बारे में बात करेंगे, मगर एक बात शायद आपको सुन के आपके कानों को यकीन ना हो, मगर ये सत्य है। भारत और चीन का रिश्ता 2000 साल पुराना है। 2000 साल पुराना। कुछ पुरानी यादों को हम ताजा करते हैं। भारत और चीन का रिश्ता 2000 साल पुराना है। सिल्क रोड से व्यापार, संस्कृति और धर्म ने आज से 2000 साल पहले दोनों को जोड़े रखा था। सिल्क रोड यानी रेशम मार्ग की शुरुआत चीन के हान वंश के समय लगभग 130 ईसा पूर्व में हुई। रेशम मार्ग इसलिए पड़ा क्योंकि चीन का सबसे बहुमूल्य निर्यात रेशम था, जो बेहद महंगा और विलासिता का प्रतीक माना जाता था। यह मार्ग चीन से शुरू होकर मध्य एशिया, फारस, अरब और अंत में यूरोप तक फैला हुआ था। भारत रेशम मार्ग पर एक प्रमुख केंद्र था। चीन से आने वाले रेशम और कागज यहाँ मसालों, रत्नों और वस्त्रों के बदले में खरीदे बेचे जाते थे। गुजरात और केरल के समुद्री तटों से चीनी व्यापारी अरब और अफ्रीका तक सामान पहुंचाते थे। इसी रेशम मार्ग से बौद्ध धर्म चीन और जापान तक पहुंचा। भारतीय भिक्षु जैसे कुमार जीव और बौद्धिक धर्म चीन गए, वहीं चीनी यात्री हेनसांग और फाइयान भारत आए, यहाँ की शिक्षा व संस्कृति का अध्ययन किया। रेशम मार्ग से जुड़ाव ने भारत और चीन के बीच आपसी समझ को बहुत ही गहरा किया। और दोस्तों, जो मैं बात आपसे कर रहा हूँ ये 2000 साल पुरानी है, जब कभी भारत और चीन में एक गहरा नाता था। लेकिन समय के साथ साम्राज्यों के पतन, समुद्री मार्गों के विकास और युद्धों के कारण यह मार्ग कमजोर पड़ गया। औपनिवेशिक दौर में एक नक्शा ने सब बदल दिया। बात 1914 की है, जब ब्रिटिश भारत, मैं भारत की बात नहीं कर रहा, ब्रिटिश भारत 1914, जिस समय हमारा देश आजाद नहीं हुआ था। तिब्बत और चीन के बीच शिमला कन्वेंशन हुआ। ब्रिटिशों ने मैकमोहन लाइन खींची, चीन ने इसे कभी नहीं माना। ये विवाद भारत को विरासत में मिला। 1947 से भारत आजाद हुआ। 1949 में चीन में कम्युनिस्ट सरकार आई। दोनों ने पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा गूंजा। लेकिन 1959 में तिब्बत विद्रोह और दलाई लामा का भारत आना रिश्तों में दरार डाल गया। बात 1962 की है। चीन ने अचानक हमला किया। भारत हैरान था। दोस्ती का हाथ बढ़ाने वाले ने ही हमला कर दिया। 1990 के बाद से व्यापार तेजी से बढ़ा। 2000 में 3 अरब डॉलर से आज 135 अरब डॉलर से अधिक का व्यापार पहुंच चुका है। लेकिन भारत का घाटा 100 अरब डॉलर से कहीं ज्यादा है। चीन से मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी आती है, भारत से कच्चा माल और दवाइयाँ जाती है। 2020 में गलवान घाटी में खूनी झड़प और इसी साल कोविड-19 महामारी का फैलाव, जिसकी जड़ें वुहान लैब तक बताई गई, इससे भरोसा और टूटा। भारत ने कई चीनी ऐप्स बैन किए, प्रोजेक्ट पर रोक लगाई। सिर्फ बॉर्डर ही नहीं, चीन पर टेक्नोलॉजी और साइबर सुरक्षा में भी सवाल उठे। चीनी मोबाइल फोन, सीसीटीवी कैमरे और नेटवर्क उपकरणों में डेटा चोरी और स्पाईवेयर के आरोप लगे। कई रिपोर्ट्स में दावा हुआ कि चीन से जुड़े हैकर्स ने भारत के बिजली ग्रिड, रेलवे सिस्टम और सरकारी वेबसाइट्स को निशाना बनाया। 5G नेटवर्क में हुआवे और जेटी जैसी कंपनियों पर सुरक्षा खतरे का आरोप लगा और इनकी एंट्री रोकी गई। यानी ये जंग अब सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि आपके जेब पे रखे मोबाइल और इंटरनेट के भी भीतर है। 111 साल पुराना विवाद, अरबों डॉलर का कारोबार, महामारी, साइबर जासूसी और सीमा पर तनाव, क्या भारत और चीन कभी दोस्त बन सकते हैं, या ये टकराव आने वाले दशकों में और भी खतरनाक रूप लेगा?
यह सिर्फ सीमा की लड़ाई नहीं बल्कि राजनीतिक, बिजनेस, टेक्नोलॉजी और भरोसे की भी एक जंग है। क्या भारत चीन का रिश्ता कभी सामान्य हो पाएगा? कमेंट में जरूर बताएं। कहीं ना कहीं चीन को अपनी विश्वसनीयता कहीं ना कहीं फिर से पूरी दुनिया के सामने और भारत के सामने साबित करनी ही पड़ेगी। क्या भारत और चीन आने वाले दिनों में फिर से एकजुट हो पाएंगे? क्या भारत और चीन एक दूसरे पे भरोसा करके आगे बढ़ सकते हैं? ये तमाम सवाल हैं दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी जरा आप हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका दिन शुभ।